हालेलुया। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा की कलाम में लिखा है जो मसीह में है वो अपने अंदर गवाही रखता है। और मैं यहाँ पे सिस्टर बैठी हूँ, इसको बुलाना चाहूँ। लीलो ऊपर है, लीलो। हमारी कोई ये है कि आपने 3-4 दिन पहले बहन की गवाही सुनी होगी कि खुदावन ने इसकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए और मौजज़ा हो गया, लेकिन मुकम्मल रिहाई नहीं हुई थी, क्योंकि जो इब्लीस का जो लश्कर था वो प्रॉपर आज़ाद नहीं हुए थे। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 1.5-2 माह से पास्टर आशम साहब, पास्टर जुबैर साहब और बाकी पास्टर्स हमारे घर आते रहे। खुदा को बरकत दे, हमारे लिए बरकत का वसीला बने। और हमारी कोई ये है कि हमारे घर में इब्लीस था, लेकिन इस बच्ची के वसीला से वो अटैक करता था और वो कभी ये अपने कपड़े फाड़ लेती, कभी आग लग जाती, कभी इब्लीस इसके ऊपर मिर्चें डाल देता और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी हो रही थी जिससे हम बहुत परेशान थे, क्योंकि इब्लीस का ये था कि ये इसकी जान लेना चाहता था। और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, क्योंकि फतह से बढ़कर गलबा हमारे खुदा के पास है। आमीन। और लास्ट नाइट हम इतने परेशान थे और मैंने पास्टर साहब को जब भी कॉल की, पास्टर साहब 1-2 दिन बाद चक्कर लगाते। और हमारे घर में कुछ इस तरह कोई लोग हमारे दरमियान है, हमारे घर के अफराद हैं, उनको रोया हो जाती थी कि हमारे घर में कुछ होने वाला है, प्लीज़ क्या करने वाला है। और हमें सडनली पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है और हमने खुदा के खादम फ़ौरन मौजूद होते। और लास्ट नाइट इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, और कभी इसके बाल काट देता और कभी कुछ, और इसके गले में शुरू से क्रॉस थी चेन के साथ। वो इब्लीस जो है वो क्रॉस को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो फतह की निशानी है। आमीन। और वो कभी जब जी चाहता इसकी क्रॉस उतार के ले जाता, चेन को गाइड कर देता। और लास्ट नाइट हम बहुत परेशान थे कि क्योंकि पास्टर साहब ने कहा कि आपने इसकी बड़ी केयर करनी है, जहाँ कहीं भी ये जाए इसके साथ साथ रहना है। और इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ खुदा के खादम को और जला देता हूँ खुदा को, क्योंकि उसने खुदा ने पास्टर साहब के वसीला से हमारे दरमियान मौजज़ात किया। और लास्ट नाइट हम बहुत परेशान थे कि हम क्या करें। पास्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं तो बहुत दूर हूँ, आप फ़ोन पे मैं दुआ कर देता हूँ। फ़ोन पे दुआ करवाई। जब हम अपनी फैमिली प्रे कर रहे थे तो पास्टर साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप जोश से दुआ करें और होली गोस्ट के नाम से आप फाइट करेंगे तो इब्लीस ज़्यादा रहेगा। और हम सब इकट्ठी होकर हमने दुआ की और खुदा के रूह ने और पाक रूह ने हमें गाइड किया, गैर ज़बानों में दुआ होना शुरू हो गई। और जब हमने फायर किया होली गोस्ट के नाम से तो इब्लीस का वहाँ रहना जो है वो नामुमकिन हो गया, क्योंकि इब्लीस का जहाँ वहाँ कोई काम नहीं था, क्योंकि जहाँ खुदा की हज़ूरी होती है वहाँ इब्लीस का कोई काम नहीं है। और इब्लीस ने बचपन से इसको घेरा हुआ था। और जब हमने दुआ की और जब हम अपनी छत पे सोने के लिए चले गए, और हम सोने के लिए जब सोते हैं तो हम पास्टर साहब से दुआ करवाते हैं कि खुदा हमें मिलती नींद कोई परेशानी ना हो। और जब हम पास्टर साहब से बात की, इसकी फिर चेन घूम गई है क्रॉस वाली, तो पास्टर साहब ने कहा चले मैं दुआ करता हूँ। और दुआ की पास्टर साहब ने, और जैसे ही दुआ की तो मैंने पास ही बैठे हुए थे, और जैसे ही दुआ खत्म हुई और सडनली क्रॉस उसके पाँव पे गिरी और 4 रुके थे लिखे हुए इब्लीस के, 4 कागज हमें मिले जो इब्लीस के लिखे हुए थे। और क्रॉस इस तरह चमक रही थी जिस तरह गोल्ड, जिस तरह नूर नहीं चमकता, और हमें पता चला अंधेरे में कि कुछ चीज़ चमक रही है। और हमने हालेलुया हालेलुया का नारा लगाया और नारे लगाए और हम खुशी से रोना शुरू हो गए कि खुदा ने हमें फतह दी है। और जब हमें 4 कागज मिले और जब हमने उसको पढ़ा, और ये मैं आपको सबसे बड़ी गवाही शेयर करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा है कि 38 साल के बीमार ने शिफा पाई थी और हम 70 साल से इब्लीस की गिरफ्त में थे। 70 साल से, क्योंकि हमारे अबू अजदाद, मेरी दादी इन चीज़ों को पूछती थी, क्योंकि उनके पास एक संदूक था जिसमें वो सांप का बीज जिसको वो
کچی لسی پلاتی تھی، وہ اس 70 سال سے لے کے اب تک اس ابلیس نے ساری اپنی ہسٹری، اپنی ساری جو بھی ہمارے ساتھ وہ کرتا رہا، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس نے 4 افراد کی جان لی تھی اور 5واں شکار یہ بہن تھی، کیونکہ ہمارا ایمان بھروسہ کے وقت خدا پہ تھا اور ہم بچ گئے تھے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور ہمیں بچانے کی قوت رکھتا ہے، آمین۔ اور میں سب کو پاسٹر آصف صاحب کو اسٹیج پہ بلانا چاہتا ہوں آپ کی تالیوں میں۔ ہمارے گھر میں پاسٹر جویز صاحب بھی آئے، باقی پاسٹر صاحب بھی آئے، گاڈ بلیس یو بوتھ آف یو۔ اور میں سب سے بڑا کریڈٹ پاسٹر آصف صاحب کو دینا چاہتا ہوں، گاڈ بلیس یو سر۔ اور آپ اس خط میں ابلیس نے لکھا کہ آپ کے گھر میں خدا کا خادم آتا ہے جو ہمیں آپ سے جلاتا ہے، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آپ اتنا جل چکے ہیں کہ ہمارا یہاں رہنا ناممکن ہے، اور ہم یہ پڑھ کے ہمارے بال کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ اس نے خدا کے خادم کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں خادم آتا ہے جو ہمیں جلاتا ہے، اور ہم 3 تھے۔ اور میں نے خدا نے جب میری آنکھیں کھولی روحانی، اور میں نے پاسٹر صاحب سے بات کی کہ یہ 3 لوگ ہیں، یہ پیر شاہ ہے سانپو والے، یہ 3 لوگ ہیں، 2 آپ نے جلا دیے اور 1 باقی ہے، اور پرسوں خدا کی خادم نے کہا یہ بھی جاتا رہے گا کیونکہ ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور میں پھر سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا آپ کو برکت دے، آپ کی منسٹری کو، آپ کے خاندان کو، گھر کو۔ پاسٹر جویز صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ہم اپنے خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں